Allah. Assalamu alaikum. Farhina Mohammed from High School Mandigam. I am presenting the topic named as Colonialism, Trade, Tribes in India. प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा कि what was the effect of colonialism on hunting. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है colonialism, trade, tribes in India. इंडिया में फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की ट्रेड न्यू कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि मेडिवल पीरियड से ही आदिवासी लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की ट्रेड करते थे, लाइक सिल्क कोकून्स यानी कि सिल्क वर्म. जो कोकून्स मिलते थे उससे सिल्क बनती थी, इसे कहते हैं सिल्क कोकून्स. इसी तरह हॉर्न्स की भी ट्रेड करते थे. हॉर्न का मतलब है सींग, हाइड का मतलब है एनिमल स्किन, और आइवरी IVORY मतलब हाथी के दांत. बैम्बू आपको पता ही है, इसकी लकड़ी से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना लिए जाते हैं, लाइक लेडर, बास्केट. इसी तरह से स्पाइसेस, मसाले, गम, गोंद, इन सब चीज़ों की ट्रेड आदिवासी लोग करते थे ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड. ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने से ट्रेड का कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में था. जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट एक्ट के जरिए फॉरेस्ट्स को अपने कंट्रोल में कायम किया. लोगों को जंगलों में जाने से रोक दिया और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाने पे भी पाबंदी लगा दी गई. अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया के लोगों को ट्रेड नहीं करने दी फॉरेस्ट्स में, बल्कि कुछ यूरोपियन फॉर्म को फॉरेस्ट्स में ट्रेडिंग राइट्स दिए गए. इनको इजाजत दी गई ट्रेड करने की फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की. अब इंडिया के लोग नहीं बल्कि यूरोपियन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की ट्रेड करते थे. अब जैसे ट्रेड पे रेगुलेशन लगा दी गई ब्रिटिशर्स ने, इसी तरह ग्रेजिंग और हंटिंग पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, और ये रेस्ट्रिक्शंस थी सिर्फ इंडिया के ट्राइबल लोगों के लिए. फॉर एग्जाम्पल, मद्रास प्रेसिडेंसी के बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज लाइक कोरवा, करच्चा, युरकुल्ला, ये ट्राइबल कम्युनिटीज का नाम है. इन लोगों ने अपनी लाइवलीहुड खो दी. इन ट्राइबल कम्युनिटीज में जिस चीज पे वो अपनी जिंदगी बसर करते थे वो अब इन्होंने खो दी, क्योंकि वो अब फॉरेस्ट्स में नहीं जा सकते थे. और जिन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की वो ट्रेड करते थे यानी ट्राइबल कम्युनिटीज वाले, वो अब बंद हो गए. इन ट्राइबल कम्युनिटीज को ब्रिटिशर्स ने नाम दिया क्रिमिनल ट्राइब्स, क्योंकि ये लोग रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद कभी कभी चोरी छुपे जंगलों में जाते थे और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाते थे, क्योंकि इनकी जिंदगी इन्हीं पर डिपेंडेंट थी. और हंटिंग भी करते थे, इसीलिए इन्हें कॉलोनियलिस्ट्स ने क्रिमिनल ट्राइब्स का नाम दिया. सो क्रिमिनल ट्राइब्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? All those tribal communities which were being restricted from entering into the forest area for collecting fuel wood for hunting and grazing. इन फॉरेस्ट लोगों को जंगलों से निकाला गया और जबरदस्ती फैक्ट्रीज, माइन्स, प्लांटेशंस में काम करवाया जाता था.
Britishers. ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्हें ले जाती थी एज लेबरर्स और काम करवाती थी. अब इन लोगों को जॉब तो मिल गई मगर वहां पे इनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था. जैसे कम पैसे मिलते थे और बहुत बुरी कंडीशन में वो रहते थे वहां पे, और इनको घर भी वापस नहीं जाने देते थे बहुत टाइम तक. ये लोग अपने घर नहीं जाते थे. लोगों पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई इन प्लांटेशन, फैक्ट्रीज और माइंस में. For example, forest people from Assam, both men and women, like Santhals, SANTHLs, Oriens, ORAINS, from Jharkhand, Gundas from Chhattisgarh, were restricted to work on tea plantations. Were recruited to work on tea plantations. चाय के बागानों में इनको नौकरी दी गई इन ट्राइबल कम्युनिटीज को जो कि आसाम, झारखंड और छत्तीसगढ़ के थे. तो हमने देखा कि कैसे ट्राइबल कम्युनिटीज ने सफ़र किया, कैसे न्यू एम्प्लॉयमेंट मिलने के बावजूद इनकी मुश्किलें बढ़ गई because they were paid less wage by Britishers and their working condition was not good. That was all for today. Thanks. Allah Hafiz.